अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही हम थल रेगिस्तान पहुँचे तो हमने ड्रोन के ज़रिए सारे इलाके का विज़िट किया कि कौन सा इलाका अच्छा है जहाँ पे कैंप लगाने चाहिए। ये जो आपको नीचे कैंप नज़र आ रहे हैं, ये एक प्राइवेट प्लेस है जहाँ पे ये कैंपिंग करवाते हैं। ये इसका रात का मंज़र है। बड़ी ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह है इनके पास, लेकिन हमने इनसे ज़रा दूर जहाँ मुकम्मल रेत थी उस जगह पे अपने जो कैंप वगैरह है वो लगाने का फ़ैसला किया। ये वो रहते जो हमें 45 रुपये फिट मिलती है। बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू है जी, माशाल्लाह। बड़ा ही प्यारा। ओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। ज़्यादा खूबसूरत, कैसा खूबसूरत इलाका है जी, कैसी खूबसूरत जगह है। जगह सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि अंधेरा होने वाला था तो हमने फ़ैसला किया कि जल्दी जल्दी अपने कैंप लगा लें। ओह यार सुभान अल्लाह, उस्ताद मैं तेरे को ही लाऊंगा। आज सारा दिन हो गया, आ गया सारा दिन हो गया। बिल्कुल लास्ट करो, लास्ट करो अली करो, मैं लास्ट कर लगा, मैं लास्ट कर देता। हां मेरा रह गया, रुक मेरा लास्ट से पहले ही नहीं लास्ट से चलोगी लास्ट। अच्छा ठीक है, रुक तेरा छोटा है और जान दे सगन जेड़ा पानी नाल धोना छोटा कह रहे हैं। ये अल्लाह हबीबी अहमद। हां 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 अल्लाह कौन सा पकड़ रहा है पर्दे में ड्रॉप कर देना। सर हां छोटियां छोटियां है कैसे सीधी लगनी है काला रोटी वाले मैरिनेट करनी पकानी चलो अच्छा बारबेक्यू करना है कि शनवारी पकावा यार पहले शनवारी पकाने। ओ चले चले बस 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 वो चल गई है। बोले तेरा कि नहीं है नहीं यार गत्ते की बना लो चम्मच गत्ते। दोस्तों सहराए थल का ये सिलसिला कोई नमक के जनूब में दरियाए सिंध और दरियाए जहलम के दरमियान मियाँ वाली, भक्खर, खुशाब, झंग, लिया और मुजफ्फरगढ़ के अजला में वाक़या है। असल में ये थल इन 6 अजला में एक मुसल्लस बनाता है और मुजफ्फरगढ़ जाकर ख़त्म हो जाता है। इसकी शुरुआत ज़िला खुशाब के सदर मुकाम जोहराबाद से होती है और तहसील कायदाबाद के खूबसूरत गांव ओखली मोहल्ला के मुकाम पर शुरू होता है। फिर ज़िला मियाँ वाली में हरनौली के करीब से शुरू होता है। खुशाब से मियाँ वाली को मिलाने वाली रेलवे लाइन से जनूब में सारा इलाका सहराए थल का है। हज़ारों साल पुरानी तारीख़ का हामिल ये सहरा अब कहीं से सरसब्ज़ हो रहा है, मगर इसकी जो असल सकाफ़त है वो ज़वाल पज़ीर है। अक्सर इलाकों से मिटती जा रही है। हर तरफ रेत के टीले हैं, पानी और आबादी कम है, सहराई पौधे और जानवर पाए जाते हैं। दोनों दरियाओं के इस दरमियानी इलाके को सिंध सागर दोआब कहते हैं। थल के लोगों का रहन सहन बहुत खूबसूरत है। दरियाए सिंध से निकाली हुई एक नहर और लोगों की शदीद मेहनत थल को आहिस्ता आहिस्ता ज़राई इलाके में बदल रही है। रात को बोनफायर की और दिल कित्थे खड़ाया गाने पे बड़े मज़े से भंगड़ा डाला।
दोस्तों हमारा प्रोग्राम तो था कि हम तकरीबन को 3-4 बजे तक यहाँ पे स्टे करेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन हो रहा था यहाँ पे जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा हो रही थी और यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ से फिर मूव किया। दोस्तों ये पीछे गंद काफ़ी है क्योंकि डिस्पोजेबल चीज़ें थी हमारे पास, तो अभी मैं इस गंद को टिकाने लगाने लगा हूँ। असल में हमने रात को ये सारा जो गंद था इनको शापरों में बंद करके अपने कैंपों के पास रख दिया, लेकिन जैसे ही हम सुबह उठे तो यहाँ पे अजीब से किस्म के बड़े बड़े कौवे हैं, उन्होंने ये सारा जो था कचरा ये पूरा इधर हमारे टीले में फैला दिया, तो फिर हमें दोबारा ये सारा कुछ इकट्ठा करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो सफ़र था वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम वापसी जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से पहुँच गए हैं। बड़ा अच्छा टूर रहा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों कहीं भी आउटिंग के लिए जाएं तो कोशिश करें कि जो कचरा आप फैलाएं उसे कवर करके आएँ, उसे वहाँ से उठा के आएँ। यही खूबसूरती है हमारे इलाकों की। हम अक्सर जगह पर जाते हैं और इतना ज़्यादा वहाँ पे कचरा पड़ा होता है कि देख के बंदे को आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमने जो कचरा फैलाया था हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा अच्छी तरह से उठाया उधर से।